हरियाणा विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। सत्र समाप्त होने के बाद जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से नायब सरकार पर हावी होते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस विधानसभा सत्र में ये दावे किए गए कि यह सत्र सफल सत्र रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों ने हमारा सहयोग दिया, मीडिया कर्मियों ने जो सहयोग दिया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और इसके साथ साथ हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने में हमारी कोशिश जारी रहेगी। दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो भी मुद्दे यहाँ पर विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ उठाए गए, उन तमाम मुद्दों पर सरकार बचती हुई नजर आई, अपना बचाव करती हुई नजर आई। सरकार के नेताओं के पास, मंत्रियों के पास उन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं था। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा है, प्रति व्यक्ति निवेश का मुद्दा है, खेल और खिलाड़ी का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर ये राज्य सरकार बात करने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करने को राजी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जात पात की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर भी जबरदस्त सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। इस विधानसभा सत्र के दौरान हमें देखने को मिला कि विनेश फोगाट, जो कि जुलाना से विधायक बनी है, काफी सक्रिय दिखाई दी चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब ये पहला सत्र विधानसभा का बुलाया गया, इस पूरे सत्र को वहां पर विनेश फोगाट ने व्हाइट वॉश कर दिया, यानी कि अपनी तरफ से कोई मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई गई। और ऐसे में पहले ही सत्र में यहाँ से नदारद दिखना कहीं ना कहीं जुलाना हल्के के लोगों के लिए भी दुखदाई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे जो मुद्दे थे उनको विधानसभा में उठाया जाना चाहिए था। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं दिखने से हम विनेश फोगाट से नाराज हैं। तो क्या ये नाराजगी आगे आने वाले वक्त में भारी पड़ती हुई नजर आएगी, विरोध का सामना करना पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि तमाम वादे जो प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए, यानी कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए, उन वादों से अब सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है, मुकरती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान सरकार पर, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हुआ सेशन, उसमें जो बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो किसी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 टन था। तो शॉर्ट टर्म तो टाइम इज एसेंस, किसान के लिए टाइम जरूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे कहते ब्लैक में खरीद लेगा, तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी, और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। अब जिस क्वालिफिकेशन के पोस्ट है, क्वालिफाइड पोस्ट को मिलना चाहिए 60,000, तुम दे रहे हो 20,000। इस प्रकार से इनके युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। यहाँ पक्की नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब कब लगेगी 2 लाख नौकरी? अभी तो उसी पे HKRM में लगाए हुए हैं, उसी में लगा रहे हैं। रोज 5-7, 10 मतलब लोगों की टेलीफोन से लग रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई आपका जिस भी नौकरी पे लगाओ, कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेरिट होनी चाहिए। क्या बेसिस है इनमें मेरिट में लगाने के? ना कोई रिजर्वेशन है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना कोई रोस्टर है। तो इस हिसाब से आप खुद देख रहे हैं, तो ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है। हम सोचते थे भाई नई गवर्नमेंट बनी है,
कोई डायरेक्शन देगी, आगे कुछ भविष्य दिखाएंगे, लेकिन दिस इज डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट विदाउट डायरेक्शन। तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर संकल्प था कि हम हरियाणा को फिर से उसी दिशा में लेकर जाएंगे जहाँ खेल और खिलाड़ी का सम्मान था। महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भय नहीं था। अपराध में हरियाणा बिल्कुल सही था, क्योंकि हरियाणा में अपराधी हरियाणा को छोड़कर निकल चुके थे। इस वक्त देश में लूटपाट और यहाँ पर डकैती जैसी घटनाएं आम सरेआम हो गई है। नेताओं की, आम लोगों की यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और उसी आधार पर फिर भी नायब सिंह सैनी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। रामकुमार गौतम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी जमकर यहाँ पर बयानबाजियां देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको यदि ये उम्मीद है कि मैं कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये उम्मीद आपकी गलत है। आप इस बात को भूल जाइए कि आप हरियाणा में कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री यदि आपको बनना है तो नई पार्टी गठित कर लीजिए और नई पार्टी के माध्यम से ही आपका सीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है। यानी कि यहाँ नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ही रामकुमार गौतम सुझाव देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार की उपलब्धियों को विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद किस तरीके से यहाँ पर गिनाते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, हमने अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने के लिए इस विधानसभा सत्र से शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को, बहुत लंबे समय से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं, जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से, वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक भी माननीय सदस्य को, हमारे 40 नए माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर आए, हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुलकर के समय हर सदस्य को दिया है, ताकि वो अपनी बात को खुल करके रख सके, चर्चा कर सके।